गुजरात में आर्किडजू कंपनी एआर बेस्ड फ्लैश कार्ड्स और एआर बेस्ड स्टोरी बुक्स बना रही है। पुणे की कंपनी फनवेंशन लर्निंग खिलौने और एक्टिविटी पजल्स के जरिए साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ्स में बच्चों की दिलचस्पी बढ़ाने में जुटी है। मैं खिलौनों की दुनिया में शानदार काम कर रहे ऐसे सभी मैन्युफैक्चरर्स को, स्टार्टअप्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर भारतीय खिलौनों को दुनिया भर में और अधिक लोकप्रिय बनाएं। इसके साथ ही मैं अभिभावकों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वे अधिक से अधिक भारतीय खिलौने, पजल्स और गेम्स खरीदें। साथियों, क्लासरूम हो या खेल का मैदान, आज हमारे युवा हर क्षेत्र में देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। इसी महीने पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन का अपना पहला खिताब जीता है। नीरज चोपड़ा ने भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन को जारी रखते हुए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है। आयरलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में भी हमारे खिलाड़ियों ने 11 पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। रोम में हुए वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में भी भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हमारे एथलीट सूरज ने तो ग्रेको रोमन इवेंट में कमाल ही कर दिया। उन्होंने 32 साल के लंबे अंतराल के बाद इस इवेंट में रेसलिंग का गोल्ड मेडल जीता है। खिलाड़ियों के लिए तो यह पूरा महीना ही एक्शन से भरपूर रहा है। चेन्नई में 44वें चेस ओलंपियाड की मेजबानी करना भी भारत के लिए बड़े ही सम्मान की बात है। 28 जुलाई को ही इस टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है और मुझे इसकी ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उसी दिन यूके में कॉमनवेल्थ गेम्स की भी शुरुआत हुई। युवा जोश से भरा भारतीय दल वहां देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं सभी खिलाड़ियों और एथलीट्स को देशवासियों की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि भारत फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप उसकी भी मेजबानी करने जा रहा है। यह टूर्नामेंट अक्टूबर के आसपास होगा, जो खेलों के प्रति देश की बेटियों का उत्साह बढ़ाएगा। साथियों, कुछ दिन पहले ही देश भर में 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम भी घोषित हुए हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम और लगन से सफलता अर्जित की है। महामारी के चलते पिछले 2 साल बेहद चुनौतीपूर्ण रहे हैं। इन परिस्थितियों में भी हमारे युवाओं ने जिस साहस और संयम का परिचय दिया, वह अत्यंत सराहनीय है। मैं सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमने आजादी के 75 साल पर देश की यात्रा के साथ अपनी चर्चा शुरू की थी। अगली बार जब हम मिलेंगे तब हमारे अगले 25 साल की यात्रा भी शुरू हो चुकी होगी। अपने घर और अपनों के घर पर हमारा प्यारा तिरंगा फहरे, इसके लिए हम सबको जुटना है। आपने इस बार स्वतंत्रता दिवस को कैसे मनाया? क्या कुछ खास किया? ये भी मुझसे जरूर साझा करिएगा। अगली बार हम अपने इस अमृत पर्व के अलग अलग रंगों पर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने मन की बात में सुना, जहां बड़ी बातें कही। मेला जन और मन दोनों को जोड़ता है। मेले का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया। साथ ही बताया भारत खिलौनों का पावर हाउस बना हुआ है और इस वजह से उन्होंने लोगों से ये अपील भी की
कि किस तरीके से मेले में जाकर भारतीय खिलौनों की खरीदारी करें, और अगर मेले में जाएं तो वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर ज़रूर डालें, और साथ ही किस तरीके से भारत दुनिया को अब खिलौनों का निर्यात कर रहा है। एक बड़ा मार्केट भारत का है जहां पर भारतीय खिलौनों की जिस तरीके से डिमांड भी बढ़ती जा रही है, उसी के तहत उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस आज के संबोधन में खास दौर 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तो रहा, लेकिन इस बीच बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई, ना सिर्फ 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर बल्कि भारतीय विदेशी खिलौनों का आयात जिस तरीके से 70% घटा है, उस वजह से भी उन्होंने बताया कि भारतीय खिलौनों की डिमांड किस तरीके से बढ़ती जा रही है।